वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। आज 23 जून 2021 है। आज के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, बिहार राज्य की सरकार ने। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये दो योजना शुरू किए हैं। अब देख लेते हैं इन योजनाओं के बारे में, जान लेते हैं ये क्या है योजनाएं। युवा और महिला जाति और पंथ से अलग उद्यम शुरू करने की इच्छा रखने वाले को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में आएंगे, जो 84 किस्तों में वापस किए जाएंगे। अब बिहार के बारे में जान लेते हैं। यह है भारत का मैप और इस मैप में यहाँ पड़ता है ये बिहार। बिहार की राजधानी पटना है और पटना की स्थापना उदयन ने की थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं और राज्यपाल फागू चौहान है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। और 1905 में बंगाल विभाजन के बाद बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया और 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। इसके बाद 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी के नए मुख्य अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, करीम खान को। और इस पिक में देखो ये है करीम खान, जिन्हें अभी हाल ही में आईसीसी का मुख्य अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी का पूर्ण नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसे हिंदी बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी और इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में स्थित है और सदस्य राज्य की संख्या है 123 और इसकी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल और किस समूह ने 5G नेटवर्क समाधान के लिए साझेदारी की है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, टाटा समूह ने। अब भारतीय एयरटेल के बारे में जान लेते हैं। भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल हैं और इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई थी और इसके संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं। अब टाटा समूह के बारे में जान लेते हैं। ये देखो टाटा समूह, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारतीय मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और फाउंडर टाटा सन्स हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर हैं और एमडी एवं सीईओ राजेश गोपीनाथन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने हैं? इसका डी ऑप्शन राइट होगा, लॉरेल हावर्ड। और इस पिक में देखो ये है लॉरेल हावर्ड जो न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया है? तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा, जापान ने। अब ये द्विपक्षीय अभ्यास क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और जापान के बीच भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल कि जहाजों ने हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का अनुभव करने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। अब जापान के बारे में जान लेते हैं। यह है एशिया का मैप और इस मैप में यहाँ पड़ता है ये पूरा जापान। और जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा जापानी एन है और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं और जो जापान की संस्कृति से डायटो कहते हैं। और अमेरिका ने जापान के 2 शहर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर
लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन परमाणु बम गिराए थे। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जब जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, तब उसके बाद में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में जापान के दो सबसे बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। अब भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से किस रासायनिक महिला को सम्मानित किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, सुमिता मित्रा को। और इस पिक में देखो ये सुमिता मित्रा, इन्हें अभी हाल ही में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार मिला है रसायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका डी ऑप्शन राइट होगा, 21 जून को। हर साल 21 जून को लोगों को हाइड्रोग्राफी और हर किसी के जीवन में इसकी आवश्यक भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2021 की थीम है 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2005 में हर वर्ष 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। और इस दिन का आयोजन 2006 से अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन द्वारा हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व के बारे में प्रचार करने के लिए मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का मुख्यालय मोनाको में स्थित है और इसके महासचिव माथियास जोनास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफडीआई का 2020 में 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, भारत। भारत ने 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त किया है और एफडीआई प्राप्त करने वाला पहला सबसे बड़ा देश अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित की जाएगी? इसका सी ऑप्शन राइट होगा, दुशानबे में। और दुशानबे ताजिकिस्तान की राजधानी है, वहां पे हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक आयोजित की जाएगी। अब शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है जो चीन की राजधानी है और इसके महासचिव व्लादिमीर नोरोव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका सी ऑप्शन राइट होगा, एम योगा ऐप। और अभी हाल ही में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया था और 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और 2021 में 7वां योग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के जवानों की एक टीम MH-60R हेलीकॉप्टर के प्रशिक्षण के लिए किस देश में पहुंची है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, अमेरिका में। अब भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना को नेवी भी कहते हैं और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और नेवी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और नेवी यानी नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। यह है वर्ल्ड का मैप और इस मैप में यहाँ पड़ता है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और इसकी स्थापना 4 जुलाई 1776 को हुई थी। यानी अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस है, स्थापना दिवस है, वो 4 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क सिटी है।
प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन हैं और वर्तमान राष्ट्रपति जो बिडेन हैं और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और करेंसी अमेरिकी डॉलर है। और इसे उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम NCERT, EMRS और किस मंत्रालय का एक संयुक्त मिशन है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय का। जनजातीय कार्य मंत्रालय और NCERT, EMRS शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एक साथ काम किया है। यह एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों के बीच दक्षताओं का निर्माण करने और स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय महिला को नियुक्त किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, तड़ांग मीनू को। और इस पिक में देखो, ये तड़ांग मीनू जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में शामिल किया गया है। और तड़ांग मीनू वर्तमान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग की अध्यक्ष और 2 साल के लिए भारतीय महिला आयोग की बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के बारे में जान लेते हैं। इसे शॉर्ट में कहते हैं AIBA, यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। लुसाने स्विट्जरलैंड का एक शहर है वहां पर। और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मुस्तहसाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संगीत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, 21 जून को। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और विश्व संगीत दिवस की स्थापना 1982 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन विश्व संगीत दिवस की स्थापना फ्रांस के संस्कृति मंत्री जैक लैंग और एक फ्रांसीसी संगीतकार मॉरिस फ्लैरेट द्वारा की गई थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें।